हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि अगर आपके नंबर थोड़े कम रह गए हैं, जैसे अराउंड 250, 260, 270, और या फिर 200 के पास, जैसे 200, 210 और 220 नंबर ऐसे, तो इसके लिए फिर आगे क्या करा जाए? बिकॉज देखिए, आप जो लोग हैं ना, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत हद तक कंप्लीट है। जो लोग 250 अबव हैं, उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट टाइम में, बिकॉज आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप लोगों के साथ हुआ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे ही लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो गई होगी। ये बहुत बड़ा चांस रहती है सिली मिस्टेक्स होने की। या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा और वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप उसमें स्टक हो गए हैं। ठीक है, उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और उससे होता क्या है कि वो अल्टीमेटली देखा जाए तो 3-4 जो इजी क्वेश्चंस है ना, उनका टाइम हम उसी एक क्वेश्चन में उसको रिपीट करने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। या फिर किसी स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम हुई होगी कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, और वो उसको अटेम्प्ट भी कर रहे हो। देखिए, आपके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, वो ये है कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो। बस आपको अब कुछ ही पॉइंट्स पे काम करना है। जैसे आपको बस परफेक्शन चाहिए। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागना आप लोग, क्योंकि आप लोग टीयर 1 में अच्छा क्वालिफाई करा होगा, और आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो मेन क्या करना है आपको, अपने जो टॉपिक्स हैं, आप उसको ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो उनको। जो आपको लगता है आपके टॉपिक्स पहले से अच्छे हैं, उनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो वीक थे, उनको आप इम्प्रूव कर लो। ये बेस्ट है आपके लिए। अब ये देखते हैं कि आप लोगों को मॉक कितने देने चाहिए। देखिए, अभी जब टीयर 1 से पहले ना, आप वीक में एटलीस्ट 5 मॉक्स दो। डेली देने वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना वो नहीं है, मतलब इतनी नेसेसरी नहीं है अभी। अभी आप 5 मॉक दो वीक में। संडे के जो लाइव मॉक्स होते हैं ना, वो ज़रूर दो। उसमें अपनी परफॉर्मेंस चेक करो। और उससे अगर कम नंबर आते हैं ना, उससे मत परेशान हुआ करो कभी। क्या करा करो, जो चीज़ें आपको नहीं आई, जो जैसे जो क्वेश्चंस आपके सपोज करो आपसे 5 क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है? उन्हीं को आपको सीखना है। मेन वही है, उन्हीं को आपको सीखना है। वो अपने आप कहीं भी लिख लो, जैसे भी करके उनका एक कुछ बना लो कि आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए। और उन क्वेश्चंस को आप देखते रहोगे, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको आती नहीं है बस। तो मॉक का यही बेनिफिट है, जो नहीं आता है वही 5 क्वेश्चंस आपको करनी है, बाकी तो सब आपको आता ही है। अच्छा, अब एग्ज़ाम से पहले ना, जब 3 महीने का टाइम रह जाए, फिर आप डेली मॉक दो। फिर तो डेली मॉक दो। और जो मॉक्स आप दोगे ना, उसमें से बनाओ शॉर्ट नोट्स कि आपने सीखा क्या और सिली मिस्टेक कहाँ हुई। और जो फार्मूला आप बार बार भूल रहे हो ना, उन फार्मूले को नोट कर लो। अब देखते हैं, जिन स्टूडेंट्स के 220 नंबर से थोड़े कम आए हैं, 210, 200, 220 ऐसे, उनको क्या करना है? आप सबसे पहले ना अपने मैथ्स के पीवाईक्यूज ख़त्म करो, ठीक है? क्योंकि एसएससी में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके जो मैथ्स का पोर्शन आता है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से आता है। और आप सारे पीवाईक्यू अगर कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, ठीक है? मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो मेथड है ना, वो बेस्ट होना चाहिए। सो दैट आप जैसे सपोज करो, कोई क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हो, वही क्वेश्चन कल को आप अगर 45 सेकंड्स में करने लगो ना, मैप में, तो ये आपकी, आप समझ लो आप जीत रहे हो। अपने जो आपके वीक एरियाज़ हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे वीक एरियाज़ होंगे
जिसमें आपको लगता होगा कि बार बार मेरे क्वेश्चन इसी में गलत हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने छोड़ रखा हो। अपने आप रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है, प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस है। रीजनिंग में आप जो डिफ़िकल्ट पैटर्न्स है ना, उनकी प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आप रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे, ठीक है। और वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये भी आप पीवाईक्यू कर लो। बहुत बेनिफिट होगा आपका। और जो मैथ्स है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। गुड मेथड्स होंगे ना, आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैथ्स में आपके पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होने चाहिए, बिकॉज़ होता क्या है ना, जो लॉन्ग मेथड्स की वजह से होता क्या है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होते हैं। तो अल्टीमेटली हम जो अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके कुछ टॉपिक्स वीक होंगे, उनको सबसे पहले आप कंप्लीट करो, सबसे पहले। और देखिए आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, वो आप अपने टॉपिक वाइज कंप्लीट करो जीके के। जैसे सपोज करो अपने हिस्ट्री में गांधी ने एरा कर ली, ठीक है, अब उसके सारे BYQs कर लो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप हो सकता है कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसके बाद अपने आप PYQ जरूर कंप्लीट करो। फिर आपका जो टॉपिक होगा वो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा कमिट हो गया है। फिर आप क्या कर सकते हो? सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। सेक्शनल मॉक्स की साथ साथ आप टॉपिक वाइज होते हैं। टॉपिक वाइज से होता क्या है कि आप पर्टिकुलर, जैसे आपने कोई हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसके आपने टॉपिक वाइज कर लिए, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के PYQ मॉक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो 25 जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बार बार देते रहो। जैसे सपोज करो आपने CGL 2024 के सारे सेक्शनल मॉक कर लिए, फिर आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और रीजनिंग में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक को कंप्लीट करो जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है। वो मैंने तो कुछ टॉपिक्स आगे बता रखे हैं, अराउंड 5 to 6 टॉपिक्स हैं। मेनली उन्हीं में क्वेश्चंस गलत होते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज़, मोस्टली वो जो जिसमें नंबर्स वाला गेम होता है। आप लोगों को मॉक्स कितने देने चाहिए? अभी आप ऑल्टरनेट डेज में मॉक दो, और फोकस कहाँ करना है आपको? अपने जो टॉपिक्स रह गए ना आपके, उनको आप कंप्लीट करो सबसे पहले। फिर जो एग्ज़ाम से पहले जो 3 महीने होंगे, उसमें आप डेली मॉक दो, डेली। क्योंकि डेली मॉक है वो ना आपको प्रिपेयर करता है फॉर बेस्ट प्रिपरेशन। फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में ना इजी फील होता है, और यही है कि जो आपको सक्सेस दिलाएगी एंड पे। अपने फार्मूला के लिए, सिली मिस्टेक्स के लिए, और जो आपने नया कुछ सीखा है मॉक से, उनको नोट ज़रूर करो। क्योंकि वैसे आपको सब कुछ आता ही है, जो नहीं आता वही तो हमें सीखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, कि जो नहीं आता है ना वही हमसे मॉक में होता नहीं है, वो आपको सीखना है और नोट करना है। और देखिए, एक है लेफ्ट टॉपिक्स जो आपने कभी करे ही नहीं, और एक होते हैं वीक टॉपिक्स। इन दोनों पे आपको काम करना है। एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या करना है। थोड़ा मैंने बेसिक आइडिया दिया है, वैसे आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आप लोगों ने टियर 1 अच्छे से क्वालीफाई करा है, तो ये आपको सबको पता है। स्टिल मैं थोड़ा-सा एक बार समराइज़ कर रहा हूँ, सो दैट अगर किसी को कुछ आइडिया मिले तो बेस्ट रहेगा। जैसे मैथ्स में आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQs करो। फ़ॉर्मूला के आपके पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि यही फ़ॉर्मूले आप बार-बार इन्हें रिवाइज़ करोगे ना, तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइम होता है, वो हो जाएगा रिड्यूस। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रीज़निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? जो आपको नहीं आता है, 5-6 टॉपिक्स हैं जो डिफ़िकल्ट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। सीरीज़, एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर,
कोडिंग डिकोडिंग और कैलेंडर का भी क्वेश्चन देखिए आ जाता है टीयर 1 में, ठीक है। और जब टीयर 2 आएगा तो टीयर 2 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 2022 से स्टार्ट हुए हैं। पहले ही सिर्फ बैंकिंग में आया करते थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, एजम्पशंस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकन द आर्ग्यूमेंट्स। तो रीजनिंग में अगर हम देखें ना तो 5 to 7 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी तो रीजनिंग आपके लिए सभी ईजी होगी। इंग्लिश में क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में हमें रूल्स करने हैं। वोकैब में क्या करना है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स और फ्रेजल वर्ड्स। ये भी आप TYQ से कर लो, और आप अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो तो भी अच्छा है। टीयर 2 में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जम्बर्ड सेंटेंसेस, जिसे आप PQRS बोलते हो। इसमें स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम कम लगे, और पैसेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टाइम कम लगे। और इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर टाइटल चूज़ करना है, थीम चूज़ करना, टोन और टाइटल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जीके में आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो अच्छा है, लेकिन उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आप PYQ ज़रूर करो। PYQ वो है जो आपको बेसिक आइडिया देगा कि एग्ज़ाम में आता गया है, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। SSC में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका आप बेनिफिट उठाओ। इन दी एंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, आपको जो सक्सेस दिलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताता हूँ मैं रिवीजन के पीछे साइंस क्या है। जैसे सपोज करो वो है, पानी इसमें फील्ड है, ठीक है, पानी फील्ड है, और यहाँ पर हो गया छोटा सा छेद, और यहाँ से पानी निकले जा रहा है। ये कभी फिल नहीं हो पाएगा, इट विल नेवर फिल। तो होगा क्या ना, जब फिल नहीं होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहेगी, आप कॉन्टिन्यूस इसमें पानी की सप्लाई डाल रहे हो लेकिन वो फिल कभी होगा ही नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रेन का। देखिए ब्रेन की जो साइंस है वो ये है कि वो सब कुछ सेव नहीं करता है। जो चीज़ कॉन्टिन्यूस बार बार आती रहती है उसे वो सेव करता है, बाकी वो निकाल देता है बाहर। तो इस साइंस को समझिए और फ़ायदा उठाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई मोबाइल नंबर छोटे से याद कर रहे हैं, काफ़ी सालों से याद कर रहे हैं, तो वो आपके हमेशा याद रहेगा। और सपोज़ करो आपने कोई फ़ोन नंबर अपने फ्रेंड का किसी का याद करा, और आपने कभी उसको याद नहीं करा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मिलाने की, वो आपके भूल जाओगे, वो निकल जाएगा माइंड से, ठीक है। तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ये आपको ना सक्सेस तक पहुंचा देगी।